नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स जीके स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 5000 जीके जीएस सीरीज़ का पार्ट 6 करेंगे। ओके, और 5000 जीके जीएस क्वेश्चंस को हम लोग 100 पार्ट्स में यानी कि 100 भागों में कवर करेंगे। ओके, हर पार्ट में यानी कि हर एक वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ओके, वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें लिए गए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और बेस्ट लेवल की है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स यानी कि आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच टेक्नोलॉजी डू क्रायोजेनिक इंजिन्स फाइंड एप्लीकेशन। क्रायोजेनिक इंजन किस तकनीक में अनुप्रयोग पाते हैं? तो इसका सही उत्तर है रॉकेट टेक्नोलॉजी। रॉकेट टेक्नोलॉजी में क्रायोजेनिक इंजन तकनीक में अनुप्रयोग पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। शोभना नारायण इज ए रेपुटेड पर्सनालिटी इन व्हिच फील्ड। शोभना नारायण किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं? तो इसका सही उत्तर है क्लासिकल डांसर, यानी कि शोभना नारायण एक क्लासिकल डांसर यानी कि शास्त्रीय नर्तक हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन। पवन दिशा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है विंड व्हीन, यानी कि वायु फलक का उपयोग किया जाता है पवन दिशा का पता लगाने के लिए। ओके, तो सही उत्तर है विंड व्हीन। ओके, वायु फलक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हिच पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता अवधि के दौरान कौन से बंदरगाह ने उत्तर भारतीय व्यापार को संभाला था? सही उत्तर है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार को गुप्त अवधि में संभाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन इज कंसीडर टू बी ए हार्मोन। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? सही उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस हाउ मेनी टाइम्स हैज इमरजेंसी बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वित्तीय संकट के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल कितनी बार घोषित की गई है? सही उत्तर है नॉट इवन वंस, यानी कि एक बार भी नहीं किया गया है। वित्तीय संकट के आधार पर आपातकाल की घोषणा घोषित एक बार भी नहीं किया गया है भारत में। ओके, इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। व्हिच इज द एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? सही उत्तर है टाइटेनियम। टाइटेनियम चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है। व्हाई इज ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज्ड। ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर है विंड वेलोसिटी, यानी कि पवन वेग को विंड वेलोसिटी को मापने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का यूज किया जाता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच तोमार रूलर इज क्रेडिटेड टू एस्टैब्लिश ऑफ दिल्ली। दिल्ली की स्थापना का श्रेय किस तोमर शासक को जाता है? सही उत्तर है अनंगपाल। अनंगपाल को दिल्ली की स्थापना का श्रेय जाता है। ओके, ये एक तोमर शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई म्यूजिक माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच पर्सन। माई म्यूजिक माई लाइफ किस व्यक्ति की आत्मकथा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पंडित रविशंकर की आत्मकथा माई म्यूजिक माई लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाज द फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया। भारत की पहली टॉकी फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि आलम आरा भारत की पहली टॉकी फिल्म है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू व्हिच ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। किसके माध्यम से पौधों में खाद्य पदार्थों का अनुवाद होता है? सही उत्तर है फ्लोएम, यानी कि ऑप्शन डी। फ्लोएम के जरिए पौधों में खाद्य पदार्थों का अनुवाद होता है। हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु हैव बिल्ड
द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया? दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया था? सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया था। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इवॉल्व्ड इन इंडिया? भारत में किस प्रकार का पार्टी सिस्टम विकसित हुआ है? सही उत्तर है मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि ऑप्शन सी। ए मैन विथ डार्क स्किन इन कंपेरिजन विथ ए मैन विथ ए वाइट स्किन व्हाट विल एक्सपीरियंस? यानी कि एक गोरा के साथ एक आदमी की तुलना में एक काला आदमी का तुलना क्या अनुभव करेगा? ओके, तो सही उत्तर है मोर हीट एंड लेस कोल्ड, यानी कि अधिक गर्मी और कम ठंड अनुभव करेगा। ओके, यानी कि एक सफ़ेद चमड़ी के साथ एक आदमी की तुलना में अंधेरे यानी कि काले त्वचा के साथ एक आदमी मोर हीट एंड लेस यानी कि अधिक गर्मी और कम ठंड अनुभव करेगा। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच बैंक इज द बैंकर ऑफ द बैंक? किस बैंक को बैंकर ऑफ द बैंक यानी कि बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय रोट ए फेमस वर्क नेमली अमुक्तमाल्यदा इन व्हिच लैंग्वेज? कृष्णदेवराय ने एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम अमुक्तमाल्यदा है वो किस भाषा में लिखा गया था? सही उत्तर है तेलुगु में। ओके, यानी कि ऑप्शन सी, तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट? भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन था? सही उत्तर है लाला अमरनाथ थे। द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ डबल फॉल्ट शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? सही उत्तर है टेनिस के साथ डबल फॉल्ट शब्द जुड़ा है। डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेम? डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है टेनिस। टेनिस से डेविस कप संबंधित है। ओके, यानी कि जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज? यानी कि जब कोई शरीर यानी कि वस्तु किसी खुरदरी क्षैतिज सतह के खिलाफ स्लाइड करता है तो घर्षण द्वारा क्या जाने वाला कार्य क्या होता है? सही उत्तर है नेगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ? मैक्सवेल किसकी इकाई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, मैक्सवेल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय प्रवाह का इकाई है। ओके, यानी कि यूनिट है। द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड इज? जिस यौगिक में आयोनिक बंधन होता है वो क्या है? सही उत्तर है CaCl2। ओके, CaCl2 में आयोनिक बॉन्ड होता है। मेटल विथ मैक्सिमम डेंसिटी हेयर इज? यानी कि अधिकतम घनत्व वाला धातु यहाँ क्या है? यानी कि इन चारों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? तो सही उत्तर है OS, यानी कि ओस्मियम की मैक्सिमम डेंसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि लॉ हैड बीन गिवन बाय? यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसके द्वारा दिया गया है? सही उत्तर है मोजली के द्वारा। ओके, मोजली के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया है। ओके, हीटिंग अप ए ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज? हवा की अनुपस्थिति में इसके गलनांक के नीचे एक अयस्क का ताप किसके रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है कैल्सिनेशन, यानी कि पकाना के रूप में जाना जाता है। ओके, कैल्सिनेशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रोस्ट डिजीज ऑफ टी इज कॉज्ड बाय? चाय का लाल रतुआ रोग किसके कारण होता है? सही उत्तर है ग्रीन आल्गी, यानी कि हरित शैवाल के कारण चाय का लाल रतुआ रोग होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? सही उत्तर है पोटैटो, यानी कि आलू एक जड़ नहीं है। युद्ध अभ्यास इज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन व्हिच कंट्रीज? युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सही उत्तर है ऑप्शन बी,
यानी कि इंडिया और यूएस के बीच युद्धाभ्यास एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज निकनेम्ड एज धिंग एक्सप्रेस, यानी कि धिंग एक्सप्रेस किसका नाम है? सही उत्तर है हिमा दास। हिमा दास का नाम धिंग एक्सप्रेस है, यानी कि हिमा दास को धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ओके, उनका निक नेम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर को। द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज एट, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर है रोम, इटली में है। Which is the first country to develop document on कूलिंग एक्शन प्लान, कूलिंग एक्शन प्लान पर दस्तावेज विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है? सही उत्तर है इंडिया, भारत पहला देश है। कूलिंग एक्शन पर डेवलप करने वाला पहला देश भारत है। ड्यूरिंग व्हिच डायनेस्टी महाबलीपुरम टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? सही उत्तर है पल्लव डायनेस्टी, यानी कि पल्लव वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। इन व्हिच माउंटेन रेंज कडाई कनल इट सिचुएटेड, कडाई कनल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही उत्तर है पलानी हिल्स, पलानी पहाड़ियों में कडाई कनल स्थित है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स विथ टॉल ग्रासेस आर फाउंड मेनली इन, ऊंचे घास वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। द स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स, यानी कि मलक्का जलडमरू मध्य किस किस को अलग करता है? सही उत्तर है सुमात्रा एंड मलेशिया को अलग करता है मलक्का स्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क्स जनरली रिटिन, यानी कि आमतौर पर बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? सही उत्तर है पाली में। ओके, यानी कि ऑप्शन बी। अंगोकार वाट टेम्पल इज लोकेटेड इन, अंगोकार वाट मंदिर कहाँ में स्थित है? तो सही उत्तर है कंबोडिया, कंबोडिया में अंगोकार वाट यानी कि हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमेक स्तूपा इज लोकेटेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, धमेक स्तूपा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर है सारनाथ में है, सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत वाज ऑल्सो नोन एज, महाभारत किस रूप में भी जाना जाता था? सही उत्तर है जय संहिता, महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है सर पैथिक लॉरेंस ने 1946 के यानी कि 1946 के कैबिनेट मिशन को लीड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गुरु ऑफ द म्यूजिक मास्टर तानसेन, संगीत उस्ताद तानसेन की गुरु कौन थे? सही उत्तर है हरिदास, हरिदास संगीत उस्ताद तानसेन की गुरु थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड एंड फर्स्ट पेटेंटेड डायनामाइट, किसने आविष्कार किया और पहले डायनामाइट का पेटेंट कराया था? सही उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस किरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? सही उत्तर है गामा रेज, गामा रेज में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है गामा रेज में। Which of these American astronomers discovered Pluto in 1930, 1930 में किस अमेरिकी खगोलविद ने प्लूटो की खोज की थी? सही उत्तर है क्लाइड टॉमबर्ग ने, क्लाइड टॉमबर्ग ने 1930 में प्लूटो की खोज की थी। द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी वाज एस्टेब्लिश्ड एट, पहली तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही उत्तर है दिग्बोई में हुई थी, जो कि आसाम में है। ओके, दिग्बोई आसाम में है।
Which constitutional amendment act gave constitutional recognition to municipalities? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी थी? सही उत्तर है 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Which part of Indian Constitution deals with सेंटर-स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? सही उत्तर है पार्ट XII, यानी कि पार्ट 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से संबंधित है। ओके।